अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी के CS401 की असाइनमेंट नंबर 3 उसका जो सोल्यूशन का पार्ट नंबर 1 है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जितना मैंने थोड़ा सा बनाया है, क्योंकि मैं मेरे पेपर्स प्रमोशन के लिए मैं पेपर्स वगैरह दे रहा हूँ फिजिक्स के, तो एक पेपर मेरा रहता है। अभी 2-3 छुट्टियाँ, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने जो है कुछ काम किया है, कुछ वीडियोज़ अपलोड की हैं। इसका भी मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन बनाया है। वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था, उसको मैंने पहले बनाया है। बाकी कलर वाला पार्ट कुछ रहता है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी जो है ना वो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो जितना बनाया अभी इसकी प्रैक्टिस करें। और कुछ काम पिछली असाइनमेंट में सर ने जो दिया था हाफ पोर्शन कलर करने वाला, तो वो तो वही है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज करनी है, और बाकी ये था कि अपना प्रिंट करना है। तो ये असाइनमेंट नंबर 3 है, February 7 इसकी जो है 2022 लास्ट डेट है। असेंबली लैंग्वेज की ये थर्ड असाइनमेंट है, जिसके अंदर सर ने कह दिया टॉपिक जो आप कवर करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम जो है, हुकिंग, कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन आपने करना है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन या स्कैन कोड वगैरह, ये 3-4 सर ने कह दिया टॉपिक कवर करेंगे। तो आपको जो इजीली तो वर्ड फार्मेट के अंदर ही देने हैं, हमने इसको लगाने हैं स्क्रीनशॉट वगैरह। सेम उसी तरह का तरीका जैसे पहले सर बताते रहते हैं, सेम उसी तरह का प्रोसीजर है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो वो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसमें कंजूसी ना किया करें, कुछ अच्छा सा कमेंट्स भी किया करें, और जो अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई तजवीज़ देना चाहे तो वो भी दे सकता है, ताकि मैं मज़ीद बंदा, हर बंदा, कोई भी बंदा परफेक्ट किसी भी काम में नहीं हो सकता, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो इसलिए आप बता सकते हैं। तो ये इसमें कंजूसी ना किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी कर दिया करें, और वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि मुकम्मल समझ आ जाए। तो मुकम्मल अगर कंप्लीट देखेंगे तो समझ आएगी, अदरवाइज़ फिर बार बार आप पूछते रहेंगे कि ये क्या है। राइट ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज के अंदर करना है। पहली 2 असाइनमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी आप बना चुके हैं। कई सारे स्टूडेंट्स की ज़ीरो भी आई हुई है असाइनमेंट्स के अंदर, क्योंकि वो सेम एज़ इट इज़ कुछ भी नहीं बदलते, जैसे उठाते हैं एज़ इट इज़ लगा के दे देते हैं, जो सोल्यूशन का वेट करते रहते हैं। कुछ प्रैक्टिस किया करें इनकी, चलो कुछ ना कुछ आपको करना भी आ जाए, बना हुआ मिल जाए, गाइडेंस लिया करें यूट्यूब चैनल से, लेकिन कुछ अपना जो है ना खुद इसकी प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको बनाना, ये चलाना कम से कम आ जाए। तो राइट ए प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज दैट डिवाइड द स्क्रीन इनटू 2 इक्वल हॉरिजेंटल, हमने कलर्स के अंदर डिवाइड करना, ये हॉरिजेंटली ऐसे डिवाइड किया हुआ पोर्शन के अंदर। पिछली असाइनमेंट के अंदर सर ने वर्टिकली कहा था, फर्स्ट पोर्शन इधर का बनाना था, फर्स्ट करना था। अब सर ने कह दिया हॉरिजेंटली, यानी ऊपर वाला फर्स्ट पोर्शन जो है ये ब्लैक हमें कलर में देना है, नीचे वाले पोर्शन के अंदर उन्हें मगेंटा कलर जो है वो ये कह दिया कि ये देना है। अच्छा, ये कलर्स का तो एक है कि कलर हमने बनाना है, एक काम ये वाला है कि हमने स्क्रीन को, अपनी सर्विसेज को बायो जो सर्विस हॉरिजेंटल और वर्टिकल कलर के अंदर स्क्रीन के अंदर डिवाइड करना है, और कलर भी देना। द कलर ऑफ द अपर हाफ का जो है एंड लोअर हाफ शुड बी ब्लैक एंड मैजेंटा रिस्पेक्टिवली। उन्हें कह दिया कि ऊपर वाला जो हाफ है, ऊपर वाले को ब्लैक करना, नीचे वाले को मैंटा करना रिस्पेक्टिवली। प्रिंट स्टार करेक्टर इन द अपर हाफ ऑफ द लूप, जो अपर हाफ ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंदर हमने इसके ये जो है हमने लूप्स की मदद से हमने करेक्टर स्टार प्रिंट करने, जिस सीक्वेंस में सर ने दिए हुए हैं। फर्स्ट इंक्रीमेंट फ्रॉम 1 to 5 एंड देन डिक्रीमेंट टू 5 to 1, कि पहले हमने 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 बनाने, फिर 5 से 5 4 3 2 1 इंक्रीमेंट करते हुए और फिर डिक्रीमेंट करते हुए ये इस तरह हमने बनाने हैं। प्रिंट करना योर VUID एट द सेंटर ऑफ द लोअर हाफ, ये जो लोअर वाला हाफ है उसके बिल्कुल सेंटर में जाके हमने अपना ID प्रिंट करना। हर एक ने अपना ID प्रिंट करेगा, बनाएगा, खुद ही बनेगा, किसी की बनी हुई तो वो ले नहीं सकता, तो उसको अपना ID बनाना पड़ेगा, अपना ID देना पड़ेगा। ऑल द टेक्स्ट इन द लोअर हाफ शुड ब्लिंक एक्सेप्ट द VUID, तो VUID के अलावा जो भी जो करेक्टर वगैरह हैं वो ब्लिंक जो है वो करने चाहिए। जैसे ब्लिंक जो नीचे जो है ये N जो है वो ब्लिंक कर रहा है, यानी वर्किंग के अंदर हमारा होना चाहिए, दोबारा हमारा कंट्रोल जो है वो वर्किंग पोजीशन के अंदर आ जाए। तो ये इस तरह की स्क्रीन के अंदर ये आउटपुट आना चाहिए। सैम्पल स्क्रीन का आउटपुट दे दिया है, और सर ने इस दफ़ा इस प्रोग्राम के अंदर ये नहीं बताया कि कितने स्क्रीनशॉट लेने हैं, कब लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी जो है बताई नहीं कि डॉक्स के अंदर ही बताना, यू शुड कंसर्न द रिकमेंडर बॉक्स टू क्लैरिफाई योर हैंड आउट्स, ये सपोज असाइनमेंट योर असाइनमेंट डॉक्स फॉर्मेट के अंदर हमने सेंड करनी है। तो यही सर ने यहाँ पे बताया, लेकिन फॉर्मेट उसी तरह का है कि पहले आप इसकी स्क्रीन प्रोग्राम देंगे और उसके बाद रन करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट जो है वो देंगे।
तो ये दो चीज़ें ही आप अपने लगा के असाइनमेंट के अंदर वर्ड फॉर्मेट के अंदर जो है उसके अंदर आपने सेंड करना। सर ने कह दिया है कि आपने जो है लूप को भी यूज़ करना है। अगर आपने यूज़ इस्तेमाल ना किया, अपना आईडी ना इस्तेमाल किया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। यानी लूप लगाना भी ज़रूरी है और VUID लगाना भी ज़रूरी है, ये दोनों लाजमी चीज़ें हैं। तो ये लाजमी लूप से ऊपर वाले स्टार बनेंगे, VUID आपके सेंटर में करेगा, कलर ऊपर नीचे जो है ये बन जाएगी। पिछले असाइनमेंट में भी कलर बनाया था, उसमें थोड़ी चेंजेस करनी है। तो अब जो मैंने जो है इस पर वर्क किया, एक नए प्रोग्राम से भी आपको मुतारफ़ करवाता है। न्यूमरेशन जो है प्रोग्राम है, तो ये तो हमारी असाइनमेंट थी सारी। तो अब मैं चलता हूँ, जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है उसके ज़रिए से मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक नया है 8086 जो है न्यूमरेशन ENU 8086 एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है। इसको मैं आपके सामने जो है ये ओपन करता हूँ। ये इस तरह का है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैंने इसको क्लोज़ कर देना। ये फर्स्ट पे वो देता है ओपन। मैंने एक प्रोग्राम की यहाँ पे फ़ाइल बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पे उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो इस तरह ये एक फ़ाइल है आपके सामने ओपन हो चुकी है। ये स्टार मैंने प्रिंट करने के लिए ये बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस में सारा दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपने बनाना है। ये दूसरी भी ओपन एक मैंने यहाँ पे रखी हुई है 22 की। तो यहाँ पे आपने देखना है कि किस तरह जो है ये एक स्टार बनाए जाएंगे, उसी से डबल करेंगे तो हम दूसरे स्टार वगैरह जो है वो भी क्रिएट कर लेंगे। तो ये सारा इसी तरह जो प्रोसेस है ये चलना है। तो इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। इसको एन्यूमरेट करना है। यहाँ पे ये सारे का सारा आपने बनाना है। ये मूव BX to 1, मूव CX to 5 को 5 टाइम हमने चलाना, तो CX में 5 रखा है और BX के अंदर 1 रखा हुआ है। तो 1 वैल्यू के साथ उसे इंक्रीमेंट करके कंपेयर करते जाना है CX वैल्यू के साथ। ये दो वैल्यू और पुश और पॉप को कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ ऊपर भी 5 की वैल्यू दे रहे हैं, नीचे भी हम CX को यूज़ कर रहे हैं। तो CS को हमने पुश करके स्टैक के अंदर स्टोर कर लिया ताकि हम दोबारा जो है पॉप करके उससे वैल्यू दोबारा ले सकें, ठीक है। तो उस वक्त ताकि ये C के अंदर वो वैल्यू चलेगी जो BX की होगी। BX 1 करेगा तो ये 1 टाइम एग्जीक्यूट करके एक स्टार प्रिंट कर देगा। फिर ये नीचे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए ये प्रोसीजर हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। उसके बाद दूसरी लूप चले जाए, ये अगेन वापस आ जाएंगे जितनी दफ़ा हमारी C की वैल्यू उसको मूव करवाएगी। तो उसके बाद ये हमने नई लाइन पे ये सारा प्रोसीजर लगा रहे हैं कि DX के अंदर 13 देना है, EH के अंदर 2 वैल्यू को पुट करेंगे और इंट के अंदर जो है 21 देंगे, मूव DX to 10 2। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये यहाँ पे ये नेक्स्ट आगे बॉक्स प्रिंट करने के लिए, और ये वाला जो ये नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद वापस शुरू में आने के लिए प्रोसीजर है कि नेक्स्ट पे जाएंगे और शुरू में आ जाएंगे। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में सिंपल नहीं है कि हम जैसे हम यूज़ कर लेते हैं कि नेक्स्ट करें तो पिछली लाइन पे चले जाएंगे, ऐसे प्रोसीजर नहीं है। तो ये यहाँ पे सारे के सारा वापस आने के बाद फिर इसकी वैल्यू जब BX इंक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज़ करनी BX की वैल्यू, B बढ़ के 2 हो जाएगा तो अगली लाइन के अंदर CX जो है वो 2 टाइम वर्क करेगा। तो इस तरह ये बार बार जो है ये वर्क जो है ये होता रहेगा। तो इस तरह भी आपको न्यूमरेट करेंगे इसको। यहाँ पे देखने ये बड़ा अच्छा कंपाइलर है। वो डॉक्स बॉक्स के अंदर हमें बार बार जाकर कमांड देना, उसको भी अंदर भी मैं इसकी रन करके आपको दिखाता हूँ दोनों के अंदर जो है। और इसमें रन करने का फ़ायदा देखें, यहाँ पे रन करते ही वो सारी की सारी कमांड हमें प्रोग्राम भी अलहदा शो करवा देता है कि क्या क्या है, किस किस तरह आपकी लाइन जो है ये एग्जीक्यूट होगी। और ये साथ जैसे जैसे रजिस्टर्स के अंदर लोअर पार्ट के अंदर और उसके हाई पार्ट के अंदर वर्किंग होगी, ये सारी की सारी और रजिस्टर्स के अंदर जो है वो प्रोसीजर भी आपको साथ दिखाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, एन्यूमरेट करने के बाद आप कहेंगे रन। जैसे आप देखो रन कर रहे हैं तो साथ साथ जैसे जैसे इसने लूप को चलाया वो सारी की सारी प्रोसीजर हमारे सामने कि 1 स्टार किया, 2 स्टार किया, 3 स्टार किया। एक को आप सिंगल स्टेपिंग के अंदर भी चला सकते हैं, बैक स्टेपिंग के अंदर भी चला सकते हैं, एक बैक प्रोसीजर करे दोबारा भी इसको आप चला सकते हैं। तो ये सिंगल स्टेपिंग के अंदर करें तो एक एक स्टेप करने के आपको साथ बताएगा कि कौन सा प्रोसीजर आपने कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ जो है ये बताइए। देखो एक एक स्टेप करेंगे तो आपको साथ साथ वर्क करवा के दिखाएगा कहाँ कहाँ पे जाना है। जब एक स्टार प्रिंट होगा तो स्टार की तरफ जाएगा। फिर ये सारा काम इसी तरह सारे रजिस्टर के अंदर जैसे जैसे हो रहा है। ये एक नया सॉफ्टवेयर, आप भी उसको नेट से जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। लिखें न्यूमरेशन 8086, तो जो भी टॉप पे लिंक आएगा वहाँ से कोई 1-2 लिंक आप देख लें, वहाँ से आप इसको जो है वो डाउनलोड कर। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, वर्चुअल डिवाइस वगैरह का यहाँ पे भी हमें दे रहा है, कुछ ऐसी कई सारी ऐसी चीज़ें देते हैं। डॉस के अंदर ये अपना रिज़ल्ट जो है ये यहाँ पे फ़ौरन हमें फाइंड करके देता है। तो ये तो एक ट्रायंगल बन गई। दूसरा मैंने एक प्रोग्राम बनाया था एक के अंदर ये दोनों जो हैं, मैं उसको ओपन करता हूँ। अभी मैंने ओपन किया हुआ है 22 वाला,
और अब मैं 21 वाला प्रोग्राम ओपन करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आप इसको देखें जी, यहाँ पे इसको न्यूमरेट करके हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे देखें वर्किंग के अंदर आ गया, उसने सारे प्रोग्राम को ले लिया, एक सेल पे कोडिंग दिखा रहा है। तो आप देखें जी, आपके सामने ये वर्किंग भी हो रही है और साथ साथ जैसे जो है ये सारी की सारी हमारी ट्रायंगल पहले 1 2 3 4 5 तक जाए, 5 3 ठीक है 4 3 2 1 जो है इस तरह ये एक ट्रायंगल बन गई। तो ये सारी की सारी कोडिंग है। पहले हमने इसको रिवर्स में चलाया, मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। 1 और 5 था, तो 5 तक हमने ये लूप को वर्क करवाना था, 1 से स्टार्ट करवाना था हमने। तो हर दफ़ा हम क्या करते हैं, मूव कर देते हैं CX के अंदर BX की वैल्यू 1, तो ये 1 स्टार प्रिंट कर देता है। अगली दफ़ा जब हम यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट करते हैं B के अंदर एक, तो ये 2 हो जाता है, तो ये 2 CX के अंदर पास हो जाता है। तो हमारे पास ये जो है ये 2 टाइम लूप जो है वो वर्क करती है। तो इस तरह ये सारी के सारा प्रोसीजर जो है ये चलता जाता है। ये दरमियान में अगर हमने स्पेस वगैरह देना हो तो उसके लिए यूज़ करना, मैं इसको कमेंट वैसे बनाया हुआ है, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये यहाँ सारा प्रोसीजर यहाँ तक है। उसके बाद मैंने अगेन वही वाला प्रोसीजर, अब मैंने B को भी 5 चला दिया है। अब 5 चलाने के बाद फिर क्या किया है, और यहाँ पे 5 की वैल्यू यहाँ पे मैंने मूव करवा दी, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी 5, इसके अंदर भी 5, अब 5 पहले बता, तो पहली दफ़ा 5 टाइम ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद पहले मैंने इंक्रीमेंट किया था ये BX के अंदर, अब मैं एक एक करके डिक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। सेम उसी तरह मैंने पॉप भी कर लेता हूँ, पहले मैं पुश करके CX की वैल्यू ऊपर मैं टॉप पे डिक्लेयर करता हूँ, CX के अंदर 5 पे, यानी 5 टाइम वर्क करवाना है। बाद में मैं पॉप करने के बाद वापस जो है उसकी रिटर्न कर लेता हूँ स्टैक से। तो ये पॉप और पुश वाला जो है प्रोसीजर इस तरह चलता रहता है। B में डिक्रीमेंट होती है, तो ये दोनों प्रोसीजर होने के बाद ये सारा काम जो है ये इस तरह प्रिंट हो जाता है। इसको न्यूमरेट करते हैं, न्यूमरेट करने के बाद हम इसको रन कर देते हैं। जैसे ही रन करते हैं तो आपके सामने देखें ये सारा प्रोसीजर 1 बाई 1 बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह करके। तो ये बड़ा जो है ना ईजी है, हमें जितनी चाहे हम उसके अंदर चेंजेस कर लें, उसकी वैल्यू को बदल लें, बदलने के बाद उसको रन कर लें। तो ये इंतहाई ईजी, और ये सारी वैल्यू हमारे साथ, मसलन मैं यहाँ पे आपको जो है इसकी स्टार जो है ये बदल के दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे 10 स्टार प्रिंट करने हैं, उसके बाद नीचे वाले पे भी मैंने 10 करने हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इसको 10 यहाँ पे कर देता हूँ। तो आपके सामने अभी जो है देखना ये 10 स्टार की जो है ये डॉस सिस्टम के अंदर हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर बना रहे हैं, कोई सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर ये काम नहीं कर रहे। तो अभी जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आपके सामने देख रहे हैं कि पहले 10 तक जाएगा स्टार प्रिंट करते, फिर 10 से मूव करने के बाद अभी देखें ये 10 हो गया, 10 के बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये उसी तरह आपके सामने सारे का सारा बनाने के बाद वो कह देता है कि सिस्टम एंड हो चुका है। तो ये पहले 10 तक जाएगा, फिर 10 से फिर 9 0 से 1 तक आ जाएगा। तो इस तरह एक हमारी ट्रायंगल जो है, तो यही असाइनमेंट के अंदर सर ने हमें बताया हुआ था कि ये जो हमने यहाँ पे ये असाइनमेंट आपकी बनानी है ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि ये थे कि हमने लूप को यूज़ करना, सर ने हमें कह दिया था। तो ये लूप का मैंने बताया, कलर और इसको साथ हमें एडजस्ट करना था क्योंकि मैं पेपर वगैरह की तैयारी भी करनी थी। तो इस पर बहुत ज़्यादा एक एक स्टेटमेंट को बार बार रन करना पड़ता था। तो मैंने फिर ये एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो देखा है, जिससे अब मैं डॉस बॉक्स के अंदर इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल प्रोसीजर होता है, तो हमें बार बार कमांड्स को देना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे तो पहले मैं इसको करूँगा जी माउंट। माउंट मैं किसी एन को कोई भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और उसके बाद मैं दे दूँगा C:\\। मैंने अपना जो ये डॉक्स बॉक्स का प्रोग्राम जो है डीबगर ये मैंने रखा हुआ है CS401 के नेम से मैंने इसको रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो ये एन को माउंट कर दिया उसने। अब मैंने एन ड्राइव के अंदर चले जाना है, एन को मैंने कर दिया, एन के अंदर आ गया। अब मैंने लिखना है NASM नासम। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैंने फ़ाइल का नेम क्या रखा हुआ है, मैंने T22 रखा हुआ है मैंने उस प्रोग्राम का नेम। तो T22.asm, उसके बाद -o, और उसके बाद T22.com मैंने देना है।
और उसके बाद मैंने इसको एंटर कर देना, ताकि पता अगर कोई एरर वगैरह हो तो यहाँ पे नज़र आ जाए। तो ये एरर इसमें नहीं है, तो अब मैं इसको चला देता हूँ t22.com। तो t22.com, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे आपके सामने जो है ये देखें जी असाइनमेंट के अंदर, तो ये डॉक्स बॉक्स के अंदर हमारे जो हैं पहले 1 स्टार, फिर दूसरी लाइन के अंदर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 5 के बाद 3 2 1, तो ये सारे के सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो वही वाली असाइनमेंट है जो न्यूमरेटर प्रोग्राम है, उसके अंदर भी मैंने आपको वर्क करके दिखाई, देखिए उसके स्टार वगैरह बढ़ा के दिखाएं, वो अभी तक रनिंग के अंदर है। और उसके बाद जो है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, और फिर हमने उसी को डॉक्स बॉक्स के अंदर भी आपको ये यहाँ पे करके दिखाया, तो उसने यहाँ पे हमें जो स्टार जो है ये प्रिंट करवा दिए। तो इसकी भी अगर रेंज हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि 5 तक दिया था, मैंने भी इसको 5 के मुताबिक बनाया। तो इन चीज़ों को आपने जो है यहाँ पे क्वाइट में करके क्लोज कर देता हूँ, ताकि हम उसके जो है एग्जिट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह ये डॉ बॉक्स है, ये न्यूमरेटर जो है 86 है, ये अब चंद MB का है, इसको इंस्टॉल कर ले। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट ऊपर आइकन आ जाता है डॉक्स बॉक्स की तरह। तो इसका भी यहाँ पे ये डॉट मॉडल स्मॉल स्टैक 100h डॉट डाटा डैट को जो है डॉट कोड आ जाता है, मेन प्रोग्राम, और ये यानी ऊपर हेडिंग हमें देना पड़ती है जैसे दूसरे के अंदर थी। इसके अंदर लास्ट पे जाके हम मेन एंड पी कह देते प्रोग्राम, और एंड मेन आ जाता है। तो ये कुछ हमें शुरू एंड पे और स्टार्टिंग के अंदर कुछ इसमें हेडर फाइल्स वगैरह देनी पड़ती हैं इसकी, ताकि हम इसको जो है वो प्रोग्राम को सही तरह से एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये सारा प्रोग्राम मैंने आपके सामने ये दिखाया, आप इसको इसी तरह टाइप करके आप भी डॉक्स बॉक्स के अंदर इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि कुछ ना कुछ आपकी पहले प्रैक्टिस होगी, लूप को आपको रन करना आता होगा जैसे ही बाकी प्रोग्राम आएगा। और जो इससे पिछली असाइनमेंट आप बना चुके हैं, जो सर ने सोल्यूशन आपको दिया है, उसकी भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारा काम उसी का ही यूज़ होना है। थोड़ी सी उसमें सेटिंग को चेंज करना है, और चेंज करने के बाद कलर जो है वो वर्टिकली की बजाय इसको हॉरिजेंटली हमने कर देना है। तो इस तरह थोड़ी सी चेंजेस करनी, लेकिन बार बार चीज़ों को लगा लगा के प्रोग्राम के अंदर चेंज करनी, फिर चेक करना बार, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें टाइम वगैरह लगता है। इसे इसको बार बार चेक करते रहेंगे, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करते रहें। पिछली असाइनमेंट को भी देखें, और जो मैंने अभी पोर्शन बताया इसको भी देखें, और उससे पिछली असाइनमेंट के अंदर जिसके अंदर नेम वगैरह आपने जो है अपने अल्फ़ाबेट को प्रिंट करना था, तो जैसे नेम प्रिंट करना था सेम उसी तरह हमने ये अपनी जो है ID वो उस तरह प्रिंट करनी है। तो ये थी जी असाइनमेंट, ये मैंने आपको साथ थोड़ा सा शेयर करना था, एक पार्ट मैंने बताया। तो बाकी इंशाल्लाह इस पे काम अभी जारी है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा और मैं अपने पेपर वगैरह से भी फ्री होऊंगा, तो उसके बाद मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह फिर शेयर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।